दिल्ली में प्रदूषण के हालात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक पुराने आदेश में बड़ा बदलाव किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को लेकर अपने पुराने आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि अब दिल्ली एनसीआर में केवल BS4 और नए वाहनों को छूट मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का मतलब ये है कि अब दिल्ली एनसीआर में BS4 से पहले की गाड़ियों की एंट्री बैन हो जाएगी। BS4 से पहले की गाड़ियों को दिल्ली में सीज किया जा सकता है। यह तो बात हुई सुप्रीम कोर्ट के आदेश की। एक दिन पहले यानी 16 दिसंबर को दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा था कि 18 दिसंबर से दिल्ली में ऐसी किसी भी बाहरी गाड़ी को एंट्री नहीं मिलेगी जो BS6 से नीचे की हो। एक तो दिल्ली के अंदर जिसके पास PUCC सर्टिफिकेट नहीं होगा उसको कल का दिन बाकी है, परसों से उसको पेट्रोल पंप पर तेल नहीं मिलेगा। दूसरा, दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी ट्रक अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाता दिखाई दिया, कोई बदरपुर, कोई रेता सैंड लाता दिखाई दिया, किसी भी तरीके का कोई भी गाड़ी अगर दिखाई दी तो भाई मैं ट्रांसपोर्टर भाइयों को बताना चाहता हूं वो गाड़ी सीज कर ली जाएगी। दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के बाहर के व्हीकल आते हैं, BS6 से कम के कोई भी व्हीकल्स जो होंगे दिल्ली के अंदर, ध्यान से फिर से सुन लें, BS6 से कोई भी पहले ट्रक तो बैन है, लेकिन प्राइवेट व्हीकल्स भी अगले ऑर्डर तक दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके का बाहर से आने वाला व्हीकल BS6 से कम नहीं होना चाहिए। अगर BS6 से कम कोई भी व्हीकल होगा तो कल के दिन की छूट है, परसों से वो सारे व्हीकल्स को भी दिल्ली में सीज किया जाएगा। यानी दिल्ली एनसीआर में लाखों गाड़ियों की एंट्री अब बैन होने जा रही है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कदम उठाया है। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक इस नए नियम से दिल्ली में करीब 12 लाख वाहनों की एंट्री बैन हो जाएगी। इसमें 2 लाख गाड़ियां गुरुग्राम में, 4 लाख नोएडा और 5.5 लाख से ज्यादा गाड़ियां गाजियाबाद में मौजूद हैं जो BS6 स्टैंडर्ड से नीचे की हैं और अभी भी इस्तेमाल की जा रही हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी लेकर दिल्ली में एंटर हुए तो आप पर तगड़ा जुर्माना लग सकता है। मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से यह नियम तोड़ने पर 20,000 रुपए का आपको फाइन भरना पड़ेगा। तो क्या अब आपकी गाड़ी को 18 दिसंबर से दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी? किन किन गाड़ियों पर यह पूरी तरह से बैन लगने जा रहा है? ये कैसा पता करें कि आपकी गाड़ी इसमें है या नहीं? और ये BS6, BS4 ये क्या भला है? सब कुछ एक एक करके आपको समझाते हैं। तो दिल्ली सरकार ने इसी साल दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी थी। हालांकि 12 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के इस आदेश पर रोक लगाई और वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी थी। लेकिन जैसा हमने शुरुआत में बताया कि प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में संशोधन किया। लाइव लॉ की खबर के मुताबिक नए आदेश के मुताबिक अब BS4 स्टैंडर्ड से नीचे के वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। माने किसी भी सिचुएशन में BS4 या उससे नए वाहन ही दिल्ली एनसीआर में घूम फिर सकेंगे। अब बात करते हैं BS स्टैंडर्ड की। BS यानी भारत स्टेज, इसकी शुरुआत हुई साल 2000 में। ये यूरोप के यूरो एमिशन स्टैंडर्ड की तरह ही है। साल 2000 में BS1 आया, 2001 में आया BS2, 2005 में BS3 और 2017 में आया BS4। इसके बाद सरकार BS5 स्किप हो गया और लाई सीधे BS6 वहां मूव कर गई, जो लेटेस्ट एमिशन स्टैंडर्ड कहलाता है और इसे साल 2020 में लाया गया था। इस हिसाब से साल 2020 के बाद की जो गाड़ियां रजिस्टर्ड हुई हैं, वाहन बिके हैं, वो BS6 की कैटेगरी में आते हैं। 2017 से 2020 तक जो गाड़ियां रजिस्टर्ड हुई हैं और बिकी हैं वो BS4 कैटेगरी की हैं और 2017 के पहले की जो गाड़ियां हैं वो BS3 और BS2 की कैटेगरी में आती हैं। आखिर में सबसे ज़रूरी बात जिसका आपको बहुत ही विशेष ख्याल रखना है, पहला ये कि आप दिल्ली में रहते हैं और आपकी गाड़ी दिल्ली नंबर की ही है तो आप 2017 मॉडल से ऊपर की BS4 और BS6 गाड़ी चला सकते हैं। अगर गाड़ी दिल्ली के बाहर की है और आप उस गाड़ी से दिल्ली जाना चाहते हैं तो वो गाड़ी 2020 मॉडल से ऊपर की यानी BS6 होनी चाहिए, तब BS4 को अलाउ नहीं किया जाएगा, वहां से BS6 जाएगी। जैसे अगर गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद
या लखनऊ नंबर की आप गाड़ी लेकर दिल्ली जाना चाहते हैं तो वो BS6 ही होनी चाहिए। इससे नीचे की गाड़ी लेकर गए तो भयंकर आपको फाइन चुकाना पड़ेगा। इन सब के अलावा दिल्ली में बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट यानी जो PUC का सर्टिफिकेट होता है, बगैर PUC सर्टिफिकेट के आपको पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। ये सारी कवायद इसलिए की जा रही है कि दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है उस पर काबू पाया जा सके। इन प्रयासों से कितना सफल होती है सरकार, ये इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। मामले में जो भी अपडेट होगी हम आप तक लेकर आते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारे साथी सौरभ शर्मा। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लभ टॉप। शुक्रिया।